नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज यूपी का स्थापना दिवस है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस को ही उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। और देश का राज्य उत्तर प्रदेश आज 75 साल का हो चुका है। साल 2017 को यूपी में योगी सरकार ने ऐलान किया कि हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस साल यूपी दिवस के कार्यक्रम 24 से 26 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे और हर जिले में उपलब्धियों की चर्चा होगी। साथ ही गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया जाएगा और इसमें विशिष्ट प्रतिभाओं और इन्वेस्टर समिट के बाद जनपद में उद्योग स्थापित उद्योगपतियों को सम्मानित किया जाएगा। यही नहीं, सम्मानित की जाने वाली विशिष्ट प्रतिभाओं को सक्सेस स्टोरीज को भी फोटो, शॉर्ट फिल्म और ब्रोशर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद यूपी की तस्वीर बदली हुई है और यूपी में विकास देखने को मिलता है। और यहाँ औद्योगिकीकरण, कूड़ा निस्तारण, गरीबी उन्मूलन, शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि सेक्टर में काफी परिवर्तन हो गया है। प्रदेश में नई ऊर्जा, ताजगी और रंग देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर लगता है कि आने वाले वक्त में यह राज्य चौतरफा विकास की मिसाल बन रहा है। और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे, आखिर 75 सालों में कितना बदला यूपी और योगी सरकार में कितना हुआ विकास। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तस्वीर तो बदली है इन 75 सालों में और कितना विकास हुआ। 8 साल में यूपी की तस्वीर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले आम जनमानस को और विकास, क्योंकि अब 75 सालों के उपरांत जिस तरीके से विकास हुआ या यूपी में बदलाव हुआ, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और क्या वाकई में बदलाव ये देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता राजेश द्विवेदी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और करण त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक पांडे जी सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं विवेक पांडे जी से। विवेक पांडे जी, इन 75 सालों में क्या कुछ तस्वीर बदली है, कितना बदला यूपी? अनम्यूट करिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। क्या देखिए कुछ सोनी जी, बदलाव देख पा रहे हैं आप? नहीं सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला मौका ही मुझे दे दिया, जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि आज तो पहली ओपनिंग आपको भाजपा वालों से करनी चाहिए थी। भाई उपलब्धि तो उनको बतानी ही थी। नहीं नहीं, राजेश लेकिन जी से चलिए, बाद में, जब चलिए सारे विपक्षी जी पार्टियों जी की जी, बातें वो सुन क्योंकि लेंगे, आपने इसके बाद इत्मीनान से आपने वो अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। जी जी जी, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया है तो मैं अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ रखना चाहूंगा कि बिल्कुल बदला है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है। पहले ये जंगल राज्य के नाम से पोषित हो रहा था, अब ये कबीले वाली व्यवस्था में बदल चुका है। और एनसीआरबी के दुरुस्त आंकड़ों ने इस पे पूरी तरह से मोहर लगाने का भी काम किया है, उसको पूरी तरह से पुख्ता कर दिया है। और मैं तो आज बहुत उत्सुक हूं देख करके, उत्साहित हूं कि यश भारती पुरस्कार, जिसको कि कभी ये आलोचित करते थे, आज इनको उसी परिपाटी पे आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है तो ऐसी योजनाओं पे सवाल उठाना या उनको बंद करना या उस पे क्वेश्चन करना, उस पे आरोप लगाना, तो मुझे लगता है कि कुछ तो अपना करके दिखा देते। समाजवादी योजनाओं के ही नाम बदल बदल के योगी आदित्यनाथ जी कब तक समय काटते रहेंगे। आज एक खबर सुबह सुबह आई मेरे सामने, तो सोनी जी बड़ा अचंभा हुआ देख करके कि भाजपा नेता ने महिला कार्यकर्ता के साथ की हैवानियत वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। तो बदला तो है उत्तर प्रदेश। पहले अपराधी होते थे, अब तो बलात्कारी भी भाजपा ही निकलने लगे हैं और लगातार सामने आ रहे हैं। वो चाहे आगरा के विधायक की बात हो, चाहे इनके मुजफ्फरपुर दंगों के विधायक की बात हो, चाहे आज जिस बलात्कारी का मऊ के एक भाजपा नेता का नाम आया उसकी बात हो। ऐसे कई नेता जो बलात्कार, पहले बलात्कारी अपराधी होते थे लेकिन अब बलात्कारी भाजपाई होते हैं। ये भी एक उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए आज के समय में, इस देश के लिए, कि कैसे बलात्कारियों को पोषित किया जाता है, अपराधियों को पोषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर दिखाई थी इन्होंने कि उद्योग आएंगे। चलिए, ये अच्छी बात है विवेक पांडे जी, आपने शुरुआत की और शुरुआत में आपने
कहा कि पहले जंगल राज हुआ करता था और अब कबीले जैसी व्यवस्था नजर आती है। तो योगी सरकार में क्या कुछ बदलाव हुए? एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कहा जाए तो आपकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है और इन बदलाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता का भी रुख जान लेते हैं। करण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी, क्या बदलाव महसूस कर पा रहे हैं योगी सरकार में? देखिए, अभी सूर्य जी, आपको अयोध्या की धरती सादर प्रणाम और जय सिया राम। जी बिल्कुल। और सबसे पहले अभी विवेक जी को मैं सुन रहा था, विवेक जी ने बहुत अच्छी बात कही है। विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ, अपराध में विकास हुआ है, बलात्कार में विकास हुआ है, विकास तो इन्होंने किया है। और इन्हीं के मीडिया आईटी सेल के बनारस में बीएचयू में 3 लड़के इनके एक लड़की के साथ हैवानियत करते हैं और 2 महीने तक पकड़े नहीं जाते। और ये लोग जाके राजस्थान मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं, एक खास वर्ग के, एक जात के ऊपर बुलडोजर चलवाने का कार्य करते हैं, गरीबों को बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं, लेकिन एक खास वर्ग को ध्यान देते हैं, उन पर बुलडोजर नहीं चलता है। मैं इस पर साफ साफ आरोप लगाना चाहता हूं। बीजेपी प्रवक्ता वहां से बैठे होंगे, इनसे पूछिए ये कैसा आपका राजधर्म है? आपने राम मंदिर, चलिए ठीक है, राम मंदिर बन गया, तो राम राज्य भी आना चाहिए। राम राज्य की क्या परिकल्पना थी? सभी जातियों, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, कोई जानवर हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई मनुष्य हो, कोई गरीब हो, कोई भूखा ना रहे। बिल्कुल। इनसे पूछिए क्या विकास किया है, इनसे पूछिए, ये तो भी बताएंगे ना विकास कार्य क्या किया है। चलिए इनसे पूछिए, मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत विवेक पांडे जी से की थी। और राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आपसे बेहद महत्वपूर्ण सवाल होगा। हालांकि मुझे लगता है अभी वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसे ही स्क्रीन पर नज़र आते हैं तो ज़रूर हम सवाल पूछेंगे और प्रतिक्रिया भी लेंगे कि आखिर कितना कुछ बदलाव योगी सरकार में हुआ। और लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, राम राज्य की स्थापना जो परिकल्पना की गई, और साथ ही करण त्रिपाठी जी का भी आपने सुना होगा जो रुख निकलकर सामने आया सवाल, और विवेक पांडे जी को भी आपने सुना। बोले बदलाव तो हुआ है। विवेक पांडे जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, पहले जंगल राज हुआ करता था, अब कबीले जैसी व्यवस्था लागू हो गई है और अपराधी जो हैं किस तरीके से बेलगाम हो चुके हैं, इस तरीके के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सोनी जी, बात उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की है, और स्थापना दिवस का मतलब ये हुआ कि पिछले 75 वर्षों में यूपी कितना बदला। तो अगर हम एक जर्नलिस्ट की उससे देखें तो यूपी में बहुत बदलाव आया। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी जो पिछला पुराना जेल रोड था, वहां पे रात के 7 बजे के बाद लोग जब निकलते थे तो भय लगता था। लेकिन बसपा सरकार आई और वहां पे इको गार्डन सहित कई चीजें ऐसा निर्माण हुआ कि आज वो पिकनिक स्पॉट है। तो बसपा सरकार में भी विकास हुआ यूपी का। अब हम बात करते हैं गोमती पार की, तो गोमती पार में भी जंगल था, वहां पे जनेश्वर मिश्र पार्क जैसे बड़े बड़े पार्क बन गए। तो ये विकास किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। बिल्कुल। तो विकास सपा सरकार में भी हुआ। अब हम बात करते हैं योगी सरकार की या भाजपा सरकार की। तो भाजपा सरकार ने भी अगर देखिए तो चाहे आपका पीजीआई के पास एक प्रेरणा स्थल बना हुआ है उसका हो, या और देख लीजिए कुछ विकास कार्य उन्होंने भी किए अपने स्तर से, चाहे पुल बनवाए हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकारों ने विकास नहीं किया, यूपी ने विकास नहीं किया। यूपी 75 वर्षों में काफी आगे बढ़ा। जो सड़कों की देख लीजिए स्थितियां, चाहे बिजली की देख लीजिए। तो अब रही बात अपराध की या राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो देखिए अब उसमें भी चाहे पिछली सरकार ले लीजिए चाहे उसके पिछली सरकार ले लीजिए, सभी में कुछ ना कुछ अपराध था। लेकिन दिनों दिन स्थितियां बदलती जा रही हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को पता भी नहीं चलता था, अब सोशल मीडिया आ गया है तो उससे आपको 2 मिनट के अंदर हर चीजें पता चल जाती हैं। तो इसका भी बड़ा फर्क पड़ा है विकास में कि हम जो चीजें 2 दिन बाद जानते थे वो हम तुरंत जान लेते हैं। तो इसकी प्रक्रिया भी तुरंत होती है। लेकिन 75 वर्षों में यूपी बहुत बदला है, टेक्निकली चीजें ब्रॉड हुई हैं और लोग अवेयर भी हुए हैं। अगर देखा जाए
राजेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी वापसी करेंगे और जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। राजेश द्विवेदी जी की भी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजेश जी लगातार जिस तरीके से सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, पिछले 75 सालों में क्या कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्या वाकई असल मायने में ये बदलाव नजर आ रहे हैं? अब तो आपकी सत्ता है। सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय के बात को हम सुन रहे थे और माननीय श्री विवेक पांडे जी ने स्वयं कहा कि पहले जंगल राज, पहले कार्यकाल की बात हुई कर चुके हैं कि हाँ, हमारी सरकार जब थी समाजवादी पार्टी की तो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम था और गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती थी, कहीं विकास का कोई पहिया आगे नहीं बढ़ता था। आज उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, तो आज विकास की गंगा का जो रथ का पहिया अग्रसर हुआ है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्गों में दिखाई देता है। राजेश जी, विवेक जी ने ये भी कहा पार्टी के और साथ में करण जी ने भी, जो कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने भी ये कहा कि राम राज्य की जो कल्पना है वो कैसे संभव होगी और राम राज्य क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कबीले वाली व्यवस्था, जैसा कि विवेक जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं के नाम बदल बदल कर आखिर कब तक ये सत्ताधारी काम करते रहेंगे। पूज्य योगी जी की सरकार बनने के बाद में और भारत के सभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में वो एक नारा दिए कि सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात करना। जहां तक वर्ग विशेष के सम्मान की बात, वो तो केवल समाजवादी पार्टी के ही सरकार में होती थी। हमारे सरकार में भारत देश में रहने वाले हर परिवार के जो है सम्मान के लिए कार्य किया जाता है और विकास जो पूज्य योगी जी के सरकार में हुआ है वो समाजवादी पार्टी के लोग क्या काला चश्मा लगा करके बैठे हैं जो नहीं देख रहे हैं। अब बताइए कि जो 11 मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में था, आज पूरे प्रदेश में जो है हमने कितने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने का काम किए। चल रहे हैं ये बताइए राजेश जी, कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं ये बताइए, कितने डॉक्टरों की नर्सों की नियुक्ति की आपने, आपको बताइए ना। किसी उत्तर प्रदेश के गांव में बिजली व्यवस्था का सुधार नहीं हुआ था। 4 घंटे 3 घंटे जो है लाइट आती थी, आज जो है 18 और 22 घंटे हम लोग लाइट की व्यवस्था को सुधार रूप से दे रहे हैं। विकास हमने किया, गरीबों के लिए मैंने आवास दिया, गरीबों के लिए मैंने शौचालय दिया, गरीबों के लिए हम जो है निःशुल्क भोजन दे रहे हैं। आज किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग जो है योजना के तहत दे रहे हैं। मुझे लगता है इन 75 सालों में चाहे हम बहुजन समाजवादी पार्टी का जिक्र करें या समाजवादी पार्टी का जिक्र करें और सभी की सरकारें रही, तो ओवरऑल अगर देखा जाए सारा क्रेडिट अभी मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है। राजेश द्विवेदी जी, आपने कहा बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की हैं, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, यही होता है पढ़ के आने और केवल और राजनीतिक तोते की तरह बोलते रहने का एक विभेद। जब मैंने जंगल राज की बात की तो मुझे पता था कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता सीधे थप्पा पे आ जाएंगे। अरे महोदय, कम से कम इतना तो पढ़ लेते कि जंगल राज की व्याख्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पहले कार्यकाल के लिए की थी। और दूसरी बात पे मैं आऊंगा, इन्होंने अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी। मैंने कहा था जंगल राज से कबीले की तरफ चल रहे हैं, तो इनको लगा कि समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। माफ कीजिएगा, एनसीआरबी के आंकड़े आपके कबीले वाली व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, साबित भी कर रहे हैं, सत्य भी उजागर कर रहे हैं। कारण बता दूं, जंगलों के भी नियम होते थे, कबीले में नियम नहीं होते। अब तो घरों में घुस के बलात्कार हो रहे हैं। कब्रिस्तान गिराने का काम यही से विकास था आपके सरकार में। जवाब ले लीजिए, कब्रिस्तान का भी जवाब दे देता हूँ। भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ कर करके केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण किया। लेकिन पहले ये हो रहा था कि वक्फ के नाम पे आपको कष्ट क्यों? या तो जवाब ले लीजिए, पहले डिबेट मर्यादित कर लीजिए, और या तो फिर मैं अपनी बात ठीक है। विवेक जी बात को पूरा कर लीजिए, विवेक जी बात को पूरा कर लीजिए, बात को पूरा कर लीजिए। पहले
जी। वक्फ की जमीन, वक्फ बोर्ड क्या करता था कि अब जमीनों को अपना बता करके कब्रिस्तान की जमीनों पे जब कब्जा करने लगा, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्रियां कराने की योजना शुरू की गई, ताकि वक्फ अवैध जमीनों पे कब्जा न कर सके, जो कि ये करवा रहे हैं खुलेआम। समाजवादी पार्टी के नाम पर भाजपाई बैठ करके केवल वक्फ के माध्यम से जमीनें कब्जा कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा मंदिरों की बात, तो महोदय बड़े शिष्टाचार के साथ मैं कहूंगा, चंद्रोदय मंदिर जो कि एशिया का सबसे भव्य राधा कृष्ण का मंदिर इस्कॉन के साथ मिल करके जिसकी की नींव रखी थी अखिलेश जी ने, उसको रुकवाने का काम तो आपकी योगी सरकार ने किया, जिसको 2022 में बन के तैयार होना था। एशिया की सबसे बड़ी भव्य इमारत 73 मंजिला, जिसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, उसके कार्य को रुकवाने का काम किया।